बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वजीफ़ा हर उस माँ के लिए है, हर बाप के लिए है, हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए है जो ये चाहते हैं कि हमारे बहन भाई नमाजी बन जाएं, हमारी औलाद फर्मा बरदार बन जाए, या कोई औरत चाहती है कि मेरा खामद नमाजी बन जाए, या खामद चाहता है कि मेरी बीवी नमाजी बन जाए। तो ये बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही मुफीद अमल है। और ये अमल सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 का अमल है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों को और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना और हमें परहेजगारों का इमाम बना, मुत्तकीन का इमाम बना। ये अमल है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है, नेक बीवी है। और इसी तरह दूसरी रिवायत में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स खुशकिस्मत है जिसका हमसाया अच्छा है, वो शख्स खुशबख्त है जिसकी सवारी अच्छी है, वो शख्स खुशकिस्मत है जिसकी बीवी अच्छी है। तो नेक बीवी होना यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। और औलाद के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है तो इंसान का अमल मुनक़ते हो जाता है। तो जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद का जिक्र भी फरमाया कि अगर इंसान की औलाद नेक है तो उसके लिए सदका जारिया है, औलाद अच्छी है, फर्मा बरदार है, अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करती है, अपने माँ बाप के लिए सदका व खैरात करती है, तो वो औलाद का अमल उसके वालिद को, जो फौत शुदगान है, जो फौत हो गया है, उसका अमल उसे पहुँचता रहता है। तो औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है, और नेक औलाद होना ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है। तो ये जो अमल है, इस आयत मुबारका में हम यही अल्लाह से मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमारी औलादों को, हमारी बीवियों को हमारी आँखों की ठंडक बना। तो आँखों की ठंडक वो शख्स बनता है, वो लोग होते हैं जो फर्मा बरदार होते हैं, जो ना अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ना अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो फर्मा बरदार हैं, जो परहेजगार हैं, मुत्तकीन हैं, वो आँखों की ठंडक हैं। और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी औलाद बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। इस तरह की हम बातें फ़ख्र से कह सकते हैं अगर औलाद और बीवी फर्मा बरदार हो, नेक हो। तो जो शख्स चाहते हैं कि हमारी औलाद भी फर्मा बरदार हो, नेक हो, तो ये आयत मुबारका का अमल है, विरद है। इस आयत मुबारका को हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ें, यानी 5 नमाजें हैं तो 5 नमाजों के बाद 10 मरतबा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह औलाद भी फर्मा बरदार होगी और बीवी भी फर्मा बरदार होगी। और जो औलाद बेनमाजी है तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद अमल है, और बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा, आजमाया, तो उनकी औलाद फर्मा बरदार भी हुई और नमाजी भी बन गई। और इसी तरह बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो शोहर पढ़े, ये अमल इसका वजीफ़ा करे, और अगर शोहर नमाज नहीं पढ़ता तो बीवी इस अमल को वजीफ़ा करे, तो इंशाअल्लाह शोहर भी नमाजी बन जाएगा। और जिनकी औलाद, बच्चे छोटे हैं, जिनकी उम्र 10 साल या 7 साल है, तो उनके लिए नमाजी बनने की जो हम दुआ करते हैं, अमल करते हैं, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं उनके लिए भी यही आयत मुबारका है, यही अमल है। लेकिन ये पानी के गिलास पे दम करना है, और दम करके अपनी औलाद को पिलाएं, अपने बहन भाइयों को पिला दें, जो बड़े हैं वो भी पी लें, तो उन्हें भी इसका फ़ायदा होगा। और ये नमाजी बनाने के लिए, फर्मा बरदार बनाने के लिए, मुत्तकी और परहेजगार बनाने के लिए बहुत ही मुफीद वजीफ़ा है, बहुत ही मुफीद अमल है।
اور یہ قرآن کریم کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کا حصہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا، پڑھا، اور اللہ رب العزت نے انہیں فائدہ دیا۔ تو اگر آپ بھی اس مسئلے میں پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، بیوی کی وجہ سے پریشانی ہے، تو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی مایوس نہیں فرمائے گا، آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔